हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चों का FYP सेमेस्टर 2 AC हिंदी और AC इंग्लिश का पेपर में एक नंबर का देखिए 5 सवाल आता है। आज की इस वीडियो के थ्रू आप सभी बच्चों का ये जो 5 मार्क्स है ये मैं आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को आपके द्वारा पेपर में देखिए जो सवाल आते हैं, अगर यहाँ से सवाल नहीं भी आता है तो मैं पहले बताऊं, आपके अंदर ये सेंस जनरेट हो जाएगा कि आप उन सवालों को खुद से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप AC हिंदी का पेपर देने जा रहे हो, चाहे AC इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो, तो हमारा काम ये रहेगा, क्योंकि हमने आपसे बच्चों को 45 नंबर का पूरा सवाल पढ़ा दिया है। एक एक चीज, हर टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पूरा सिलेबस पढ़ा दिया है। तो इस वीडियो में 5 नंबर का जो सवाल बन सकता है या फिर कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं एक एक मार्क्स के लिए, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है बेस्ट फिजिक्स एग्जामिनेशन के लिए। और चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये AC हिंदी का हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश पर भी हम लोग आ जाएंगे। आपके सिलेबस के हिसाब से हमने यहाँ पे पूरा यूनिट तैयार करने की कोशिश किया कि किस प्रकार से आपको समास पूछा जा सकता है। जैसे पहला ही यूनिट में आपको समास के बारे में पढ़ना है। तो जैसे राजपुत्र जो शब्द होता है, इसमें राजपुत्र मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र। तो इसमें कर्ता ने, कर्म को, ये सब लग रहा है हमारे उच्चारण में, तो इसमें किस में रखेंगे, तत्पुरुष समास रखेंगे। जैसे अगला हमारे पास ग्रामवासी। ग्रामवासी शब्द में कौन सा समास होता है, तो याद रखिएगा कर्मधारय समास होता है इसमें। सीताराम, देखिए राम सीता हो गए, हमारे माता पिता हो गए, बाप बेटा हो गया, ठीक है। इस प्रकार में देखिए क्या होता है हमारे पास, ये सब के सब जो समास होता है, याद देखिए द्वंद्व समास के नाम से जाना जाता है। अगला हमारे पास रघुकुल नायक। ये जो शब्द है बेसिकली इनमें से कौन सा समास है हमारे पास, तो है तो ये तत्पुरुष समास, लेकिन उसमें भी कौन सा, षष्ठी वाला है। दिन रात, याद रखिएगा ये एक प्रकार का द्वंद्व समास है हमारे पास। हमने आपको समास पढ़ाया था, अगर समास आपने सब देखा हुआ है उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं पेपर इस साल के, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने समास पढ़ा हुआ है तो ही आप लोग देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द, जिसे हम सिनोनिम्स के नाम से जानते हैं। तो अग्नि का क्या होता है, अनल भी हो सकता है, पावक, दहन, जो आपको लगता हो सकता है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सूर्य है, सूरज है, रवि है, दिनकर, दिवाकर, जो भी आप लोग लगता है, ठीक है। ये सब ऑप्शन में से यहाँ ऑप्शन में आपको यहाँ पर आयत सही हो जाएगा। जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पय होता है हमारे पास, पानी होता है, नीर है, अम्बु है, सलील है, जो लिखना चाहे। पृथ्वी का धरा भी है, भूमि भी है हमारे पास, हमारी धरती माँ भी है हमारे पास, जो भी आपको लगता है, ठीक है। मनुष्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, नर हो सकता है हमारे पास, ठीक है। विलोम शब्द के बारे में बात करें तो एंटोनिम्स में क्या हो सकता है, अमृत का उल्टा विष हो जाएगा, सुख का उल्टा क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा हमारे पास। न्याय का उल्टा क्या हो जाएगा, न्याय होगा। आशा का उल्टा निराशा हो जाएगा। दिन का रात हो जाएगा हमारे पास। देखिए एक आपके सिलेबस में लिंग लेना है जिसे जेंडर आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। तो राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा, रानी। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होगा। बालक का बालिका, पुत्र का पुत्री हो जाएगा हमारे पास, और देव का क्या हो जाएगा हमारे पास, देवी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो लिंग निर्णय है वो पूछा सकता है। जैसे जो सब जगह रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं, सर्वव्यापक कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो तो समय अजर कहते हैं। जिससे जो लिखा ना जा सके, मतलब जिसके बारे में हम लिख नहीं सकते, वो हमारे पास क्या, अलिखनीय है। जो संसार में विरक्त हो उसे हम क्या कहते हैं, संसार के बंधन मुख से मुक्त हो हमारे पास, तो इसे हम क्या कहते हैं, सन्यासी कहते हैं। पांचवा है जो दूसरों का भला चाहता है उसे क्या कहते हैं, परोपकारी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास है मुहावरे, लोगों की के बारे में बात करें तो नाक कटना का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा अपमान करना होता है। आसमान सिर पर उठाने का अर्थ क्या होता है, बहुत हंगामा करना होता है। कान कटना क्या होता है, कान काटना सॉरी, चालाक होना, ठीक है। कान कटना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इज्जत मिट जाना हो सकता है। धूल चटाने का अर्थ होता है पराजित करना। आंख का तारा बहुत प्यारा होता है हमारे पास। अब आपका पल्लवन से देखिए कुछ आइडियाज हमने दिए। जैसे देखिए एक शब्द है यहाँ पर, समय अमूल्य। इस विचार का पल्लवन क्या होगा, इसमें पल्लवन करके मतलब एक्सपेंड कर बताना है। तो शॉर्ट में बता सकते हैं कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है, एक बार चला गया तो लौट के नहीं आ सकता, इसलिए हर क्षण का क्या करें, सदुपयोग करना चाहिए। परिश्रम सफलता की कुंजी है, तो बिना परिश्रम सफलता तो मिल नहीं सकती, असंभव है। जो कड़ी मेहनत करता है वही ऊंचाई के शिखर पर पहुंचता है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो ईमानदारी क्या है, व्यक्ति समाज में अंदर पाता है, झूठ और बेईमानी से नुकसान होता है। अगर हम लोग बात करें संक्षेपण के में, तो संक्षेपण का अर्थ क्या होता है, किसी भी बड़े अनुच्छेद या कुछ जो मुख्य बातें उनको छोटे रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है। संक्षेपण करते समय कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, मूल भाव बनाए रखना चाहिए, अनावश्यक शब्द को हटा देना चाहिए, सिंपल सा बात है। फिर अगला है संक्षेपण लिखते समय किन बातों का ध्यान दें, भाषा सरल हो, अपने शब्दों में हो, मूल विचार बरकरार हो, ये सब ध्यान देना पड़ता है।
जो हमारे पास यूनिट 2 में बेसिकली संप्रेषण, जिसे हम लोग कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो संप्रेषण ये शब्द किस सब भाषा से है बेसिकली? तो संस्कृत से है। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? विचार, सूचनाओं या अपनी भावनाओं को आदान प्रदान करना। संप्रेषण कितने टोटल मुख्य तत्व होते हैं? देखिए 5 होता है। प्रेषक, सेंडर, रिसीवर, मीडियम, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया और फीडबैक जो भी हमारे समाज शामिल होता है। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? परस्पर एक समझ विकसित करना और सहयोग यहाँ पर हमारे पास स्थापित करने कार्य करता है। संप्रेषण का महत्व क्या है? तो व्यवसाय में देखिए यहाँ पे संप्रेषण क्यों आवश्यक है? कार्य संपादन में, शबनम में, सूचना प्रदान हेतु हमारे पास। फिर है समाज में संप्रेषण का क्या महत्व है? तो विचारों के प्रसार और जो संबंध है हमारे बेसिकली उनकी दृढ़ता के लिए। शिक्षा क्षेत्र में संप्रेषण क्या भूमिका है? तो ज्ञान साझा करने और प्रेरणा देने के लिए। फिर अगला चौथा, संप्रेषण में संगठन से क्या लाभ होता है? तो निर्णय प्रक्रिया क्या होती है? सुचारू होती है। अब संप्रेषण विभिन्न प्रकार होता है, जैसे हमने बताया था। मौखिक संप्रेषण का कौन सा उदाहरण होगा? भाषण या वार्तालाप। लिखित संप्रेषण उदाहरण क्या होगा? पत्र या रिपोर्ट। अवाचिक संप्रेषण क्या होता है? जिसमें हाव भाव या चेहरे देखे जाते हैं। औपचारिक में क्या होगा? संगठन की जो निर्धारित श्रृंखला के सूचना प्रवाह होता है। अनौपचारिक जब अंगूर बेल संप्रेषण, जिसे ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन नाम से जानते हैं। संप्रेषण के माध्यम देखिए अलग हो सकते हैं, जैसे मौखिक है, लिखित है, दृश्य है, श्रव्य दृश्य है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ईमेल है, टेलीफोन, वीडियो कॉल है। मुद्रित मतलब प्रिंट मीडिया जैसे कहते हैं, समाचार होगा, न्यूज़पेपर होगा। दृश्य का क्या हो जाता है? इसमें टीवी हो सकता है हमारे पास। संप्रेषण तकनीकें क्या होती है? प्रभावी तरीके से क्या होता है हमारी मुख्य तकनीक? वो है सक्रिय, मतलब अगर आप एक्टिव लिसनिंग करिए ज़्यादा सही रहेगा। फीडबैक का तात्पर्य क्या होता है? फीडबैक मतलब आपकी सफलता का आकलन करना होता है हमारे पास। फिर प्रभावी संप्रेषण कौन सी बाधाएं होती है? भाषा या मनोवैज्ञानिक तकनीक। संप्रेषण कुशल सुधारने के लिए उपाय क्या है? स्पष्ट बोलना और सुनने की क्षमता का, यहाँ आत्मविश्वास करना, ये हमारे पास होगा। ठीक है, तो ये था आप सभी बच्चों का एसी हिंदी का आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये एसी हिंदी के जो क्वेश्चंस है, इससे आपके मन में यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर पेपर में सवाल पूछा जाता है तो कैसे करके सॉल्व करना है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको हमारे चैनल के प्ले सेक्शन में पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरा पढ़ लीजिएगा। 50 नंबर कहीं नहीं जाने वाला आप सभी बच्चों को। बाकी व्यक्तिगत इच्छा, भैया आपको लगता है ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, वो अब आपकी मर्जी रहेगी। क्योंकि हमने आप सभी बच्चों को अपने हिसाब से जितना हमारा सामर्थ्य हो पाया उतनी मदद हमने आपको टेलीग्राम में PDF डाल दिया है, वीडियो बना के पढ़ा दिया। जो हमसे हो पाता है वो हमने हर चीज़ आपके लिए यहाँ पर कर दी है। बाकी अब आपका फर्ज है, आपको लगता है शेयर करना चाहिए, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी का था। अब यहाँ से एसी इंग्लिश का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एसी इंग्लिश के पेपर में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स का MCQ नहीं आता, डेफिनेशन आता है, वन लाइनर जिसे आप लोग कहते हैं वही आता है। तो 1 मार्क्स में आपको ज़्यादा बड़ा तो लिखना नहीं रहता, इसलिए हम लोग आपके सिलेबस के हिसाब से कुछ कुछ टर्म्स को लिखा है, जिसका मतलब यहाँ पर शॉर्ट में समझा देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, पेपर में उसको अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर कोशिश रहेगी। जैसे पहला वर्ड है हमारे पास है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, मतलब आदान प्रदान या शेयर करना। कम्युनिकेशन वर्ड जो है कहाँ से, तो एक प्रकार लैटिन वर्ड है जो कि इसका इस्तेमाल होता है शेयर करने में। मेन पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का? तो अंडरस्टैंडिंग को क्या करना है, यानी समझ को भी शेयरिंग करना है। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है कम्युनिकेशन के? तो उसमें देखिए सेंडर है, मैसेज है, चैनल है, रिसीवर है, फीडबैक तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है हमारे पास। कम्युनिकेशन याद रखिएगा एक 2 वे प्रोसेस होता है, मतलब 2 तरीका से रास्ता, मतलब एक आदान प्रदान करने के लिए 1-2 व्यक्ति चाहिए हमारे पास। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है? वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? ओरल होता है, रिटन हो सकता है, विजुअल हो सकता है हमारे पास। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है कम्युनिकेशन? तो फेस टू फेस, मतलब आमने सामने जो कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादा ये होता है। फिर रिटन कम्युनिकेशन क्या प्रोवाइड करता है हमारे पास? तो एक परमानेंट रिकॉर्ड क्या करता है? प्रोवाइड करता है। फीडबैक क्या करता है आपको? भैया फीडबैक आपके कम्युनिकेशन को कंप्लीट हुआ, लोगों तक सही जानकारी पहुंची या नहीं पहुंची, इसके बारे में बताने का ये हमें ज्ञान देता है। ठीक है, यूनिट 2 में आपको लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है, जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन क्या इस्तेमाल करता है? तो भैया ये वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करता है। नॉन वर्बल में आपका बॉडी लैंग्वेज होगी, आपके गेस्चर्स हो गए, आपके एक्सप्रेशन शामिल होते हैं। तीसरा हमारे पास है स्पोकन कम्युनिकेशन में क्या होता है? तो भैया कम्युनिकेशन जो कि आप स्पीच के थ्रू करते हो। चौथा है रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? जहां पर आप लिख के इस्तेमाल करोगे। पर्सनल कम्युनिकेशन जब 2 आपके पर्सन बेसिकली इंडिविजुअल्स के बीच में जो बातचीत होती है उसे पर्सनल कम्युनिकेशन रखते हैं। सोशल कम्युनिकेशन जैसे आपसे ही बच्चे और हम मतलब आपसे जुड़ा हुआ है, एक प्रकार के सोशल कम्युनिकेशन है। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होगा? जब मैं किसी पार्टिकुलर कंपनी काम करूंगा, प्रोफेशनल या ऑर्गेनाइजेशनल हो जाएगा तो ये कहलाएगा।
क्या क्या कम्युनिकेशन बैरियर आते हैं, देखिए बहुत सारे अलग अलग बैरियर हो सकते हैं, नॉइज हो सकता है, डिपेंड करता है क्या करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन में बैरियर में लैंग्वेज है, कल्चर है, इमोशनल फिजिकल बैरियर होते हैं। स्ट्रेटेजीज क्या क्या होने चाहिए इन सब चीज निपटने के लिए, ठीक है, बैरियर से निपटने के लिए आपका जो थॉट होना चाहिए क्लियर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, लिसनिंग होना चाहिए, फीडबैक सही होना चाहिए, इंपैथी होना चाहिए हमारे पास। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब जब आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन विद मतलब खुद से जब बातचीत करते हो, इनर टॉक जिसे कहते हैं, उसे इंट्रापर्सनल कहते हैं। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा लोग से बात करते हो तो वो इंटरपर्सनल कहलाता है। याद रखिएगा, दोनों के बीच सिमिलर सा वर्ड है लेकिन छोटा सा माइनिंग यहाँ पर डिफरेंस है। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप किसी ग्रुप से या टीम से जब डिस्कस करते हो, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। यूनिट 3 में स्पीकिंग स्किल्स से आपका, जिसपे स्पीकिंग जो है किसका फॉर्म है, एक प्रकार का ये ओरल कम्युनिकेशन का फॉर्म है। मोनोलॉग क्या है, जब आप खुद से बातचीत करते हो लगातार, ये क्या मोनोलॉग है। और डायलॉग के लिए 2 जन चाहिए, आपको मालूम होगा। ग्रुप डिस्कशन में क्या डेवलप होता है, तो आपके अंदर टीम स्पिरिट या लीडरशिप की क्वालिटीज जनरेट होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, एक क्लियर, कंसाइज, एक्यूरेट और पर्पसफुल यहाँ हमारे पास कम्युनिकेशन होता है। छठा नंबर है मिस कम्युनिकेशन से क्या होता है हमारे पास, याद रखिएगा, एक आपको कंफ्यूजन होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। इंटरव्यू क्या है, एक प्रकार का देखिए फॉर्मल कन्वर्सेशन होता है ताकि लोगों के बारे में, उस लोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पब्लिक स्पीच का क्या मतलब होता है, आप बड़े संख्या में लोगों को क्या करें, एड्रेस करो, संबोधित करें, वो कहलाता है। अगला है अ गुड स्पीकर मस्ट है, भाई गुड स्पीकर क्या होना चाहिए, भैया उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और क्लैरिटी होना चाहिए। अगला है वॉइस मॉड्यूलेशन किस में हेल्प करता है, तो लोगों को अट्रैक्टिंग करने में। जैसे आजकल क्या करते हैं जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है वो वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई, हमारी आवाज़ भारी है, ठीक है, और आपसे बच्चों को वीडियो बना के पढ़ाते पढ़ाते हमारा गला भी बैठ चुका है, जैसा कि आपसे बच्चों को समझ पा रहे होंगे, तो हाँ ये है, ठीक है। लेकिन जो है सही है, वॉइस मॉड्यूलेशन से क्या ही करना भैया, आप लोग हमारे परिवार हो, जैसा भी पढ़ाएंगे बस पढ़ा के इस यूनिवर्सिटी निकाल देंगे, बस वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, ठीक है। अगला है यूनिट फॉर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग है। तो रीडिंग स्किल मतलब क्या होता है कि जो लिखे गए टेक्स्ट है, मतलब जो लिखा हुआ चीज है, उसको आप पढ़ के समझ सको। क्लोज रीडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए क्लोज रीडिंग से उससे आप ध्यान पूर्वक और उस चीज के जो टेक्स्ट लिखा हो उसके बाद डिटेल पढ़ सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिंग मतलब आप उस चीज को जो रीड कर रहे हो उसके बारे में समझ सको। समरी राइटिंग मतलब क्या होता है, उन सब चीजों को शॉर्ट में लिखना कहलाता है। और पैराफ्राइजिंग मतलब होता है हमारे पास कि जो टेक्स्ट दिया हुआ टेक्स्ट को पढ़ो और अपने शब्दों में उस चीज के बारे में जानकारी दो, ये पैराफ्राइजिंग कहलाता है। एनालिसिस मतलब ये होता है कि आपने उन सब चीजों को एग्जामिन करने के बाद क्या क्या चीज जाना वो बताना होता है। और इंटरप्रिटेशन मतलब उस टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है बताना। ट्रांसलेशन तो होता है आपको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। इंडियन लैंग्वेज टू इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या कहलाता है, ये फॉरवर्ड ट्रांसलेशन कहलाता है। वहीं पर इंग्लिश टू क्या हो जाएगा, इंडियन होगा तो ये बैकवर्ड या बैक ट्रांसलेशन कहलाता है। लिटरेरी टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जिसको आप आर्ट या फिर इमोशन के थ्रू दर्शाते हो कहलाता है। और नॉलेज टेक्स्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास कि आप टेक्स्ट तो कर रहे हो लेकिन उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होना चाहिए। यूनिट 5 में क्या राइटिंग स्किल है, जिसमें डॉक्यूमेंटिंग मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज रिकॉर्ड कर रहे हो बेसिकली इन्फॉर्मेशन किसी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। और रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है कि आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को फॉर्मली रिपोर्ट कर रहे हो, मतलब प्रेजेंट कर रहे हो। जो गुड रिपोर्ट कब होता है, जब वो क्लियर कंसाइज एक्यूरेट हो। नोट टेकिंग मतलब क्या होता है कि आप की पॉइंट्स लिख रहे हो क्विक रेस्पॉन्स के लिए सही सही। लेटर राइटिंग किस प्रकार का फॉर्म है, तो एक रिटन कम्युनिकेशन का फॉर्म है। बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस लेटर जो होते हैं वो किस बेसिकली लिखे होते हैं ताकि हम क्या कर सके, ऑफिशियल या जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनको कन्वे कर सके। फॉर्मल लेटर तो आपको मालूम है कि आप एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखो, टोन में लिखोगे। इनफॉर्मल दोस्त यार को लिखा जाता है, फैमिली को लिखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है किसी लेटर का, उसका जो बॉडी होता है, हमारे फ्रेमवर्क जो होता है वो होता है। लास्ट पार्ट क्या होता है किसी फॉर्मल लेटर का, याद रखिएगा, योर फेथफुली, योर सिंस, इस प्रकार से बस खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स्ट्रा वन लाइनर पर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। इनकोडिंग मतलब क्या होता है, कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू मैसेज में क्या हो सकता है हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और है डिकोड मतलब आप रिसीव मैसेज को क्या समझे बताना है। स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज कॉल्ड क्या होगा हमारे पास, काइनेसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपसे बच्चों का, हमने जितना हमसे हो पाया आपसे बच्चों के लिए एसी इंग्लिश का हमने वो वीडियो बना दिया जिसके थ्रू आपसे बच्चों को यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ के खुद से सॉल्व करने की आप लोग कोशिश कर सकते हैं, ये मैं उम्मीद करूंगा। अगर आपको कहीं लगे कि ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों को बता दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा रहेगी। बेस्ट विशेष हमारी तरफ से, आराम से एग्जामिनेशन दी, यही बोलूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।